हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं चंद्र गुप्ता का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल 5M सेंटर पे। आज की इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। और आज ये पोलिनोमियल का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। आज के इस लेक्चर में पूरा बहुपद, यानी कि आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर होने वाला है चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम आज सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास, मान लीजिए कि हमारे पास दो शून्य दिए गए हो, लेट्स सपोज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, शून्य दिए गए तो बहुपद हमें बताना होगा कि बहुपद क्या होगा। ठीक है, बहुपद बनाना में सीखना पड़ेगा। तो होता है, अगर दो शून्य हमारे पास हो तो होता है बहुपद बराबर, बहुपद बराबर होता है के यहाँ पे कुछ अचर राशि है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू में यक्स और प्लस में शून्यकों का गुणनफल होता है। ठीक है, ये सिंपल सा कब भैया, जब दो शून्य दिए गए हो अल्फा और बीटा, और कुछ भी हो सकता है अल्फा बीटा, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, ठीक है, अगर हमारे पास यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो द्विघात बहुपद निम्न होंगे। क्या होंगे भैया? के होगा द्विघात बहुपद, यानी बहुपद जो होगा हमारे पास बहुपद। ठीक है, ये क्या होगा? के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल प्लस में शून्यकों का गुणनफल होता है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, अगर हमारे पास दो शून्यक हैं तो उससे बहुत सारे क्या बन सकते हैं? बहुपद, यानी कि अनंत बहुपद बन सकते हैं। अनंत बहुपद कभी कभी आपको एमसीक्यू में आपको देखने को मिलेगा, अनंत बहुपद बन सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यह एक बुक में भी है। ठीक है, चलिए। तो ये आपको याद रखना है, अगर अल्फा बीटा दो हमारे पास शून्यक हो तो शून्यकों का योगफल क्या होगा और शून्यकों का गुणनफल जो होगा उसी का सम होगा। ठीक है, एक मिनट। चलो, ठीक है। ठीक है, तो आइए, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः संख्या दी गई है। ठीक है, फिर योगफल दिया गया, एक बार ध्यान दें, शून्यकों का योग दिया गया है और गुणनफल क्रमशः है। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो शून्यक हो अल्फा और बीटा हो तो बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस में यक्स अल्फा प्लस में बीटा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि दिया क्या है, पहले में दिया, देखो दिया क्या है कि शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया 1/4 एंड अल्फा इंटू जो बीटा हमारे पास है वो क्या है? -1 है। तो बहुपद क्या हो जाएगा बताइए? एक्स स्क्वायर रखो माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा के साथ में क्या रखेंगे? 1/4 इंटू में एक्स और अल्फा इंटू बीटा के साथ में -1। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस। ये हो गया हमारे पास बहुपद। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। दूसरी बात, योगफल क्या है भैया? अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास? कड़ी में दो, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/3। तो बहुपद क्या हो जाएगा? पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में कड़ी में दो एक्स और प्लस में 1/3 हो जाएगा। सिंपल सा। नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है? अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा प्लस बीटा 0 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है? √5। ठीक है, तो बहुपद क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 0 एक्स और प्लस में √5। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में √5। ठीक है, √5 या। ठीक है, फोर्थ नंबर देखते हैं। थर्ड फोर्थ 1 1। ठीक है, योगफल दिया गया फोर्थ नंबर, अल्फा प्लस बीटा दिया गया क्या? 1 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास? वो भी 1 है, चेक करते हैं। हाँ, वो भी 1 है। तो बहुपद क्या होगा? बहुपद पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पांचवा क्या है? अल्फा प्लस बीटा -1/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4।
अल्फा प्लस बीटा -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा 1/4। देन बहुपद क्या होगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस होता है, बट माइनस यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा पूरा लिख देंगे, -1/4 इंटू में एक्स प्लस में 1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा। इसको भी आप ब्रैकेट में बंद कर ले। ठीक, नेक्स्ट क्या है? 4/1। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 6, जो हमारे पास है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है, क्या है? 4 है। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास? 4 है। एंड अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है? 1 है। तो क्लियर, 1 है, 1। ठीक है, 1 है। तो बहुपद क्या हो जाएगा? बहुपद क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1। ठीक है, बस आप फार्मूला याद रखें और कुछ भी नहीं, थोड़ा ध्यान रखें कि शून्यकों का योगफल दिया गया है कि शून्य दिया गया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन ऐसा कर दिया जाए, कह रहा है कि आप बहुपद बताइए जिसका एक शून्य अल्फा जो हमारे पास 3 है और बीटा हमारे पास क्या 2 है। तो ठीक है, हम जानते हैं कि आप बहुपद क्या होता है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यहाँ से मुझे बता दो। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 5 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 5x और प्लस में 6, ये हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अल्फा बीटा गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा गिवन है, शून्य गिवन है या शून्य को योगफल और गुणनफल गिवन है, उस हिसाब से आप रखेंगे। ठीक, चलिए, तो बस आपका चैप्टर होता है समाप्त। और शुक्रिया आप सभी का कि आप लोगों ने यहाँ तक साथ दिया मेरा। और होमवर्क में क्या है? फुल चैप्टर रिवीजन है आपका, फुल चैप्टर रिवीजन है आपका, पूरा आप रिवीजन करेंगे। अभी तक इतना पढ़ाया गया, प्रश्नावली 1.1 1.2 जो है, फिर 2.1 2.2 सारे क्वेश्चन का आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। चलिए।